हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस अचीवर। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अपकमिंग वीडियोस, जो कि मैंने आपको बोला था कि जल्दी नया वीडियो लेके आऊँगा। ये है दूसरा वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रीड्स के बारे में। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रीड्स के बारे में। देखिए, पहले मैं आपको रीड्स के आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। रीड्स का आर्टिकल है, दो आर्टिकल है इसके। एक है आर्टिकल 32, एक है आर्टिकल 226। और ये किस में आता है? ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके प्रोटेक्शन का काम है रीड्स का। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के भी बारे में बता देता हूँ। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल क्या है? फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है 12 से 35 तक, 12 to 35, जिसमें रीड्स का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 32। इसका काम क्या है? जब भी कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो उसके प्रोटेक्शन का काम किसका है? तो उसके प्रोटेक्शन का काम है रीड्स का। किसका? रीड्स का। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो आप समझिए, पहले ये बात समझिए कि मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो वायलेशन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए एक है आर्टिकल 32, एक है 226। तो कैसे काम करता है? तो जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, 226 हाई कोर्ट के लिए है। एक बात और बता देता हूँ, जो आर्टिकल 32 है यानी कि जो रीट्स है, उसे हम लोग बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बताया है। ठीक है, तो जब भी वायलेशन होगा तो हम पहले हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाओगे या पहले सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन अगर आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो आपको ये बस बताना होगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए थे। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि वो हमारे इस वायलेशन का जो भी होगा, फंडामेंटल राइट्स का जो भी वायलेशन होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट को गारंटर कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, ये गारंटर है। हम उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला है, एक बात और बता देता हूँ, टोटल 5 टाइप्स के रीट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। इसका पर्पस क्या है? टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए। मैंडेमस मीनिंग होता है इसका वी कमांड। देखिए, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा कि आपको रिवीजन के लिए या जैसे थोड़ा देखना हो कि याद रहे, तो उस शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए। इंटेंट पर्पस यानी इसका पर्पस क्या है मैंडेमस का? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। सर्चरी, इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड, टू क्वॉश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वॉशी जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब तो ऐसे ही पता चल रहा है, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू प्रोहिबिट एन इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम काउंटिंग द प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। आगे बढ़ते हैं। quo warranto, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी है इसका मीनिंग।
पर्पस क्या है? टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको जितना हो सके इतना आसान तरीके से समझाने का ट्राई किया है। आशा करता आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो भी जल्दी ही आएगी, और आगे कुछ सरप्राइज़ है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से होगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।